देखो हमने क्या किया था अब तक, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन किया था। वो वेरिएशन बेटा किन किन वजह से आ रहा था? हाइट की वजह से, अगर आप कहीं हाइट पर जा रहे हो या डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें हमने दो केस किए थे, एक अबव हाइट और एक इन डेप्थ। तो अगर आप किसी हाइट पर जाते हो तो उसमें बेटा जो जी डैश आया था, नई ग्रेविटी आई थी, नई ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? जी, हाँ जी बताना, जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बेटा 100% वैलिड है, याद रखना। इसके बाद आपने क्लास में या स्कूल में किया था, इसको थोड़ा सा आगे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हो, वो अप्रोक्सीमेशन होता है। वो फॉर्मूला बनता है आपका जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला बेटा तब वैलिड है इफ h r से बहुत बहुत छोटा है। कितना छोटा है? h आपका 320 किलोमीटर तक अगर है या उससे छोटा है तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना। और याद रखो 320 किलोमीटर से जैसी बात ऊपर गई तो आप बेटा इस फॉर्मूले पर आ जाओ। तो याद रखना भी कोशिश, अगर 320 से छोटा तो बेटा ये लगा देना, आसान रहेगा। इससे बड़ा है तो बेटा दूसरा। इसके बाद बेटा अगर आप डेप्थ में जाते हो तो वहां पर बेटा क्या आई थी? नई ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इक्वल टू G1 माइनस 2h बाय आर, h बाय आर, क्योंकि सेंटर पर क्या होगी? 0। तो सेंटर पर 0 होगी तो यानी कि h इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। ये कब वैलिड है? ये 100% वैलिड है बेटा, हमेशा वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे जितनी मर्जी डेप्थ तक ले जाए, आपने यही लगाना है, जितनी भी डेप्थ तक ले जाए। इसके बाद वेरिएशन किसकी वजह से होता है? अर्थ की शेप की वजह से भी जो आपकी जी है इसमें चेंज हो जाती है। तो वो कैसे? तो आज का टॉपिक बेटा पहला वही रखते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अब एक हमें आज तक 11th से पहले बेटा आपको यही समझाया गया होगा कि अर्थ बेटा आपकी एक स्फीयर है। 11th से पहले तो नहीं पता लगा होगा कि अर्थ बेटा स्फीयर नहीं है। 11th में आकर बताया होगा कि अर्थ की बेटा जो शेप होती है वो थोड़ी सी इलिप्टिकल शेप होती है, ठीक है ना। तो यानी कि परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, स्फीयर सॉरी, नॉट। तो कैसी शेप होती है बेटा इसकी याद रखना। कुछ ऐसी मान लो, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये होता है बेटा आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका इसको इक्वेटर बोल देते हो और इसको पोल बोल देते हो। इसको बेटा बोलते हो आप पोल। याद रखना पोल कैसे मैग्नेटिक होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ये नॉर्थ पोल ये साउथ। और ये क्या होता है? इक्वेटर। आपने एक फॉर्मूला किया होगा। सबसे पहले मैं बात बताता हूं, ये सर्कल की फीलिंग तो दे नहीं रहा, दिख रहा है कि सर इस साइड थोड़ी सी ज़्यादा है और इस साइड थोड़ा सा कम है। अगर मैं इसके अंदर कोशिश करूँ ना कि अच्छे वाला सर्कल ड्रॉ करने की, अच्छे वाला सर्कल,
यहाँ तो पता नहीं हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश करते हैं। ऐसा मान लो अर्थ को साइड से काट दिया ताकि हम इसको स्पीयर बना सकें। तो ये फर्क कितना आया बेटा, ये फर्क आया आपका ये वाला 21 किलोमीटर का फर्क आया, 21 किलोमीटर का। इसको स्पीयर बनाने के चक्कर में अगर आप अर्थ को काटना चाहते हो तो 21 किलोमीटर बेटा इधर से ये वाली, और 21 किलोमीटर इधर से जाए, इतना फर्क आता है। अब आपने जो जी का फॉर्मूला किया हुआ है, जी का फॉर्मूला बेटा आपने ये किया हुआ है, मैं यहाँ पर जी डैश लिख रहा हूँ, जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर किया हुआ था ना, यही था फॉर्मूला बेटा, मेन फॉर्मूला यही था। ये एम अर्थ का मास है, ये बेटा जिस जगह पर आप हो उसकी अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप कहां पर निकालना चाहते हो, पोल पर, पोल पर बेटा क्या आएगा, जी एम डिवाइड बाय, तो बेटा सेंटर से बेटा इसको क्या बोल दो आप, आर पी बोल दो, आर पी। तो ये क्या बेटा आपकी आर पी का, अगर कोई बंदा बेटा पोल पर खड़ा है तो बेटा उसके लिए ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इतनी है। और कोई बेटा अगर इक्वेटर पर खड़ा है तो उसके लिए बेटा क्या आएगा, आर ई आ जाएगा ना, इक्वेटर की बेटा इसको आर ई बोल दो। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, क्योंकि मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया ना बेटा ये वाला, तो यहां तक तो बेटा आर पी बन गई और आगे 21 किलोमीटर और ऐड कर दो। देखो ये सर्कल है बेटा, अगर ये आर पी है तो इतनी भी क्या होगी, आर पी, और आर ई है क्या, आर पी प्लस 21 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं आर पी प्लस 21 किलोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर देना। ये इक्वेटर पर आ गए, कहाँ बेटा जी की वैल्यू कम आई, इक्वेटर पर या पोल पर, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम आती है बेटा, ये याद रखना ना, मन मार्क्स के इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू आई वो लेस देन आई पोल। तो कोई ऐसे भी पूछे अगर, क्या अर्थ के सरफेस पर हर जगह जी की वैल्यू सेम रहती है, क्या अर्थ के सरफेस पर हर जगह जी की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना, फर्क आ जाएगा, बेशक थोड़ा बहुत आए लेकिन आएगा जरूर। इसके बाद बेटा जो तीसरा पॉइंट है, सिलेबस में तो नहीं है, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी तो कर रही है ना, तो रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू में फर्क आएगा। ये तो बेटा शेप की वजह से आ रहा है, लेकिन अगर अर्थ घूम रही है बेटा उसकी वजह से भी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा पहले दो किए थे, अबव हाइट बिलो हाइट, तीसरा बेटा ये आ गया आपका शेप की वजह से, और चौथा बेटा लिख लो ड्यू टू रोटेशन। अब आधे से मजबूर है बेटा, वहां पर इलिप्टिकल बना दिया, चलो यहां पर भी इलिप्टिकल बना देते हैं, लेकिन देखिए वो केस डिस्कस कर लिया ना। अब यहां पर स्पीयर बना दें, ज्यादातर क्या चलेगा, स्पीयर वाला केस, तो यहां पर स्पीयर बनाते हैं। अगर दोनों फैक्टर इकट्ठे कहेगा तो बेटा इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे, तो बेटा ये मैंने स्पीयर बना।
अब ध्यान से देखो बेटा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है ईस्ट, ये वेस्ट। इसके अराउंड क्या कर रही है अर्थ? रोटेट कर रही है, ठीक है ना। जैसे बेटा ये है, इसके अराउंड ये क्या कर रही है आपकी? रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, वो भी इसके साथ ऐसे रोटेट करेगा, यस और नो? कोई यहाँ बैठा हुआ है तो वो ऐसे रोटेट करेगा। तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? उसके ऊपर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करेगा उसके साथ साथ। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये ऐसे रोटेट कर रही है और यहाँ पर कोई मास रख दो या कोई आदमी रख दो बेटा यहाँ पर। यहाँ पर है तो बेटा इसके सेंटर के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? सेंटर और ये इक्वेटर के साथ मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब ये रोटेट कर रही है तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ रोटेशन में कौन सी वेलोसिटी आती है? एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा? ओमेगा। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक अर्थ की रेडियस होती है RE। बस हल्की सी मैं फीलिंग दे देता हूँ, फिर फॉर्मूला लिखवा दूंगा। जैसे बेटा ये घूमेगी, जैसे आप गाड़ी में घूमते हो, जब गाड़ी टर्न लेती है तो क्या आप एक फोर्स आउटवर्ड फील करते हो ना? तो यहाँ पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी जो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटवर्ड कौन सी लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। और अंदर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगी? ग्रेविटेशनल। तो अब एक आउटसाइड जा रही है, एक इनसाइड आ रही है, दोनों का नेट क्या होगा? वेट होगा। तो वो माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलो मैं सीधा फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि जी डैश क्या आएगा? जी माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओमेगा पता हो, अगर थीटा पता है तो बेटा आपने, आप बस दो केस अच्छे से याद कर लो। क्या? इक्वेटर और पोल वाला। अभिमन्यु की सोच में पड़े हुए बेटा। अगर बेटा मैं पोल पर चला जाऊं तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। पोल पर बेटा जी नहीं क्या आई? एट पोल क्या आया? एट पोल आया जी डैश। कोस 90 जीरो होता है, तो जी डैश किसके कुल आ गया? और एट बेटा इक्वेटर क्या आएगा? एट इक्वेटर जी डैश क्या आएगा? कोस कितना बन जाएगा बेटा? थीटा जीरो हो जाएगा ना। इक्वेटर पर पहुंच जाओ बेटा, यहां पर ये बन जाएगा जी माइनस R ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन की वजह से अगर पूछे बेटा, देखो अगर सिर्फ पूछे रोटेशन की वजह से, तो रोटेशन की वजह से कहां ग्रेविटी कम है? पोल पर या इक्वेटर पर? इक्वेटर पर कम। यहां पर भी क्या कम थी? तो ये सिस्टम होता है। अगर हम ऐसा सोचें, एक बंदा है ना, वो इक्वेटर पर रहता है और एक बंदा पोल पर रहता है। अगर सॉरी, ये बंदा पोल पर रहता था और ये कुछ वेट उठा सकता है, कुछ वेट उठा सकता है। मान लो खींचकर इसने 30 किलो उठा लिया। इसी बंदे को अगर इक्वेटर पर ले जाएं तो 30 किलो आराम से उठाएगा या ज़्यादा दिक्कत होगी या उतनी होगी, कम होगी? कम दिक्कत होगी। कैसे कम होगी? सर ये वेट उठा रहा है 30, यानी कि m इंटू मास कितना है? 30 kg है, लेकिन उठाना तो वेट पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है। जब आप कहते हो ना कि मैंने 200 kg उठाया, वो मास होता है ना, 200 kg मास उठाया आपने, लेकिन एक्चुअली में वेट कितना है वो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2000 न्यूटन इतनी फोर्स आप लगाते हो। अगर एक बंदा बेटा यहां पर कितना वेट उठा रहा है, मास मतलब 30 kg, तो बेटा उसने फोर्स कितनी लगाई होगी, वेट कितना बनेगा? मोटा मोटा 10 ही मान लो यार, 300 न्यूटन।
जैसे इस बंदे को बेटा मैं कहाँ लेकर चला गया, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वो वेट उठाएगा वो कितना आ जाएगा 30 इंटू कुछ कम मान लो यार, 9 ही मान लो। उसको उठाने में ऐसा लगेगा जैसे हल्का है, क्योंकि बेटा मेन चक्कर क्या है सारा ग्रेविटी।